प्रमोद जी से हम पहले भी बात किए थे, जब मौनी अमावस्या के दिन हादसा हुआ था, उसके बाद भी हादसे लगातार हुए हैं। पंडाल जले हैं, बोट पलटी हैं, सड़कें जाम हुई हैं, और इन सब के बीच में देश की राजधानी में अनगिनत मौतें हुई हैं। क्या कहते हैं प्रमोद मिश्रा जी? आकलन करने में चूक है, व्यवस्था करने में चूक है, समझ में चूक है, या एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाना था, इतिहास रचना था, इस कोशिश में ये जानें चली गई हैं? क्या कहते हैं प्रमोद जी? प्रमोद जी, आपने म्यूट कर रखा है, उसे अनम्यूट कर देंगे तो हमारी मदद रहेगी। जी नमस्ते हिमांशु जी, और नमस्ते हमारे सभी पैनलिस्ट को और आपके तमाम दर्शकों को। इन शब्दों का प्रयोग या इन अलंकृत शब्दों का प्रयोग तो आपका पूर्वाधिकार है। जैसे आपने शब्द का प्रयोग किया कि अनगिनत मौतें हो गईं, आपने ये कह दिया कि ये क्या करना चाहते थे, तो खैर आप एक पत्रकार की भूमिका में हैं, इन शब्दों का और अलंकरण करना आपका अधिकार है। सरकार हमारी राज्य में भी है, सरकार हमारी केंद्र में भी। एक बड़ा कार्यक्रम जिसका हम तो यही मानते हैं कि सफल आयोजन है। हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाएं हुई, और दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई जब मौनी अमावस्या के दिन हमारे कुछ श्रद्धालुओं को प्राण गंवाने पड़े। अब ये तो उनके परिवार के साथ सभी की संवेदनाएं हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी की संवेदना कम या ज्यादा नहीं होती है, सबकी संवेदनाएं हैं। और जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उनका दर्द तो वही जानते हैं। निसंदेह चूक हुई है, इसको लेकर के कहीं दूसरा कोई दो मत नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके शब्दों में कहें तो टीवी चैनल पे तो बस अभी निर्णय हो जाना चाहिए, अभी अभी तुरंत। और जिस गति से आप निर्णय चाहते हैं, कहीं कल्पना कीजिए इस गति से यदि देश की अदालतों ने काम किया होता तो लाखों केस ही पेंडिंग न रहते। क्योंकि आपके अनुसार न जांच होनी चाहिए, आपके हिसाब से न निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, आपके अनुसार तो बस यही इसी टीवी चैनल पर सरकारें भी बन जानी चाहिए, मंत्रिपरिषद का गठन भी हो जाना चाहिए, न्याय भी यही हो जाना चाहिए, और वैसे ही होना चाहिए जैसे हम कहें वैसे ही। इससे इतर हमें कुछ नहीं चाहिए। दुर्भाग्यवश हिमांशु जी ऐसा होता है। हाँ, यदि दुर्घटनाओं पर कोई लीपापोती करने का कोई प्रयास करे तो समझ में आता है, उसकी आलोचना और समालोचना दोनों करने का अधिकार है। जांच बैठाई गई है दिल्ली के राजधानी में जो हुआ है रेलवे स्टेशन पर। अभी मैं सीपीआरओ की बात सुन रहा था, भारतीय रेल के जो प्रवक्ता हैं, और जो उन्होंने कहा कि 14 लोगों के मृत्यु हुई है, 18 लोग गंभीर रूप से घायल। और जैसा उन्होंने कहा कि कोई भी शेड्यूल ट्रेन, और जो कि मीडिया में भी चल रहा था, यहां आपको ज्ञात ही होगा, कोई भी शेड्यूल ट्रेन ना तो कैंसिल हुई और ना ही कोई प्लेटफॉर्म नंबर बदला। 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज एक्सप्रेस आई, 12 नंबर प्लेटफॉर्म को भीड़ को देखते हुए, ये उनका वक्तव्य है, मैं नहीं कुछ कह रहा हूं अपनी तरफ से, 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर एक स्पेशल ट्रेन तुरंत लगाई गई जिसकी घोषणा की गई, और भीड़ उधर से उधर भागी। अब ये तो आप भी जानते हैं, 2 सदस्यीय टीम गठित हो गई, सीसीटीवी कैमरा सीज कर दिए गए हैं, उनको उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है, और उनको देखा जाएगा, और उनके अनुसार जो विश्लेषण होगा, बिल्कुल कठोरतम कदम उठाया जाएगा, बिल्कुल कठोरतम कदम उठाया जाएगा, जो उचित प्रक्रिया के तहत जिसकी जिम्मेदारी होगी उसको कटघरे में वो खड़ा भी रहेगा, और उसको दोषी भी अगर करार दिया जाएगा, और उसके प्रति
कठोरतम कार्रवाई भी की जाएगी।